हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप? यार आज मैं ना एक कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों के पीसी लैपटॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैंग होते हैं। तो उसके लिए आज मैं कुछ सॉल्यूशंस लेके आया हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप यूज़ करके अपने लैपटॉप या पीसी की स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले आपको जाना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने विंडो को अपडेट किया है या नहीं। क्योंकि यार आजकल पता है क्या करते हैं लोग, विंडो को अपडेट नहीं करते ताकि डाटा वगैरह यूज़ ना हो या कुछ भी। पर विंडो को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई लोग। क्योंकि पता है क्या होता है उसमें कुछ, जैसे विंडोज़ में कुछ बग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा लैपटॉप या पीसी है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमें टाइम टू टाइम विंडो को अपडेट करते रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है टाइप है टू सर्च। इसमें हमने सर्च करना है विंडो अपडेट सेटिंग। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपने जाना है चेक फॉर अपडेट्स पे। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो आपका जो जो आपकी विंडो है वो स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ आपका विंडो जो है वो अपडेट, उसमें कुछ अपडेट आया है या नहीं आया है। सो आपने वो चेक कर लेना और उसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, पहला काम तो ये आपने करना है। उसके बाद उसके बाद आपने जाना है बैकग्राउंड ऐप्स में। यहाँ पे सर्च करना है आपने बैकग्राउंड ऐप्स। ठीक है, बैकग्राउंड ऐप्स पे जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड ऐप्स में। जैसे यार हमारे हम फ़ोन में यूज़ कर जैसे हम फ़ोन में यूज़ करते हैं कि हमारे कितने सारे एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में चल रही होती है कितनी सारी ऐप्स, तो उसकी वजह से हमारा जो फ़ोन है वो स्लो हो जाता है। तो सेम पीसी में भी यही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर हमारे लैपटॉप पे कुछ बैकग्राउंड एप्लीकेशंस चल रही हैं तो उसे आप बंद कर सकते हो। उसे बंद करने से ये होगा कि आपका जो लैपटॉप है वो थोड़ा फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें से मुझे कुछ एप्लीकेशन जो है वो नहीं यूज़ करनी, इसलिए मैंने उसे बंद करके रखा हुआ है ताकि मेरा जो लैपटॉप है वो बूस्टअप रहे। तो इस तरह से आप अगर चाहो तो आप सारी एप्लीकेशन भी बंद कर सकते हो, जिससे आपका जो लैपटॉप है बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड ट्रिक के लिए आपको जाना है स्टार्टअप ऐप्स पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टार्टअप ऐप्स। ठीक है, तो हम स्टार्टअप ऐप्स पे जाएंगे। ये वो वाले एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम अपना पीसी को ऑन करते हैं तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग में आती है ना। ठीक है, तो जब तक वो एप्लीकेशन पूरी बूटअप नहीं हो जाती उसके बाद हमारा पीसी जो है वो वर्किंग मोड में आता है, ये वो वाली एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसे भी आपको बंद कर लेना है जो आपको एप्लीकेशंस नहीं चाहिए होती। जैसे मैंने ये वाली एप्लीकेशंस को बंद करके रखा हुआ है कि मुझे ये वाली एप्लीकेशन जो है वो स्टार्टअप में नहीं चाहिए, ताकि जो मेरा पीसी है या लैपटॉप है वो जल्दी वर्किंग मोड में आ जाए। ठीक है, और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप रहेगा उसके लिए हमने जाना है ऐड और रिमूव प्रोग्राम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी सर्च करोगे ऐड और रिमूव प्रोग्राम, ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की होती है ना, ये सारी एप्लीकेशन वो वाली आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो हमने पता नहीं हफ्तों 2 हफ्तों से महीनों से यूज़ की होती, तो वो एप्लीकेशन बेटर यही होगा कि वो एप्लीकेशन को आप रिमूव कर दें। ठीक है, तो जैसे ये कितनी सारी एप्लीकेशन हैं, मैं सारी यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन इसकी खुद की भी हैं, तो इस वजह से। तो बाकी अगर आपने कुछ एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल की हो तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। जैसे मैंने पिकासा ये यहाँ पे रखा हुआ है, स्काइप भी इसका ही है, अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आ गया स्काइप भी। तो अगर आप इसमें से कोई भी एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हो तो जस्ट इस पर क्लिक करोगे, अनइंस्टॉल करोगे, और अनइंस्टॉल करने से वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिमूव हो जाएगी और आपका जो पीसी है उससे भी बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने जाना है फिफ्थ स्टेप पे, स्टोरेज पे। स्टोरेज सेंस पे अब आप स्टोरेज लिखोगे तो वो भी आ जाएगा, तो हमने इस पर क्लिक करना है स्टोरेज पे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेंस। ठीक है, इसे हमने हमेशा ऑन ही रखना है, ये आपका ऑफ होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो इस पर स्टोरेज सेंस जो है यहाँ से आपको ऑन कर देना है। और यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स को, इसका स्टोरेज सेंस का मेन मकसद ये होता है कि जो भी टेम्परेरी फाइल्स होती है ना ये इसे ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कि आप कितने दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट करें, 1 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 30 डेज के बाद या 60 डेज के बाद। ठीक है, तो आप मैंने यहाँ पे 1 दिन के बाद रखा हुआ है क्योंकि मेरी नेट पे यूजिंग ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं 1 दिन के बाद चाहता हूँ कि मेरी जो टेम्परेरी फाइल्स है वो डिलीट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट होती रहती हैं। ठीक है, तो इसे भी आप ऑन कर लेना। इसके बाद बाहर ऑप्शन आ जाएगी ये टेम्परेरी फाइल्स की।
जब आप टेम्परेरी फाइल्स पे जाओगे तो इसमें भी आपको कितने सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे कि आप डाउनलोड्स में जो भी फाइल्स है उसे आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं। जैसे मैंने डाउनलोड पे इस पे बॉक्स पे टिक नहीं किया तो मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहता। ये थंबनेल और ये डिफ़ॉल्ट ही टिक है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस टिक है, टेम्परेरी फाइल्स क्लिक है, ठीक है, टिक है, सॉरी, डिवाइस ड्राइवर, ये सारे टिक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिमूव फाइल्स कर देना है, तो आपकी जो फाइल्स होंगी वो रिमूव हो जाएगी। बट आपको मेक श्योर कि आपकी जो फाइल्स हैं वो पर्सनल फाइल्स ना हो, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स ना हो, तो ये आपको देख के ही करना है। बट इसमें आपको कोई पर्सनल फाइल्स नहीं मिलेंगी जो डिफॉल्टली टिक होंगे, ठीक है। तो वो आप चाहे तो डिलीट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपका पीसी स्लो है तो आपको कोई भी एक्सटर्नली एंटीवायरस नहीं करना है। इसका खुद का इतना अच्छा एंटीवायरस है यार, विंडो डिफेंडर। वो हर कोई सब कुछ रिमूव कर देगा अगर कोई भी वायरस आता है तो, इतना पावरफुल है वो। तो आपको कोई भी, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नली एंटीवायरस किया हुआ है ना तो उसे रिमूव कर दीजिए, और विंडो का जो खुद का विंडो डिफेंडर है उसे यूज़ करिए, वो सबसे बेस्ट है। जैसे ये वाला विंडो डिफेंडर, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपको कोई भी एंटीवायरस है वो करने की ज़रूरत नहीं है इससे, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इससे आपका पीसी बहुत बूस्ट अप होगा, तो इसे हमेशा इसे ही यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, अगर फिर भी इससे अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आपके पीसी ज़्यादा ही हैंग हो रहा है तो आप ये भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, रीसेट दिस पीसी। इसका ये मतलब हो जाएगा, जैसे इसमें दो ऑप्शन आएंगे, जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे ना, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा कीप माई फाइल्स और एक होगा रिमूव एवरीथिंग। कीप माई फाइल्स में ये होगा कि आपकी जो सेटिंग्स है ना, जैसे ऐप्स और सेटिंग्स जो हैं वो उसे रिमूव कर देगा, और जो आपकी जो फाइल्स होंगी वो आपकी वहीं स्टिल वहीं पे रहेंगी, ठीक है। और रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप करोगे तो वो आपको पूरे पीसी को ही वो बिल्कुल क्लीन कर देगा, जैसे आपने न्यू विंडो इंस्टॉलेशन किया हो, तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरस आ चुका है, तो आप विंडो नहीं डालना चाहते तो रिमूव एवरीथिंग कर सकते हो, यहाँ रिमूव एप्स एंड सेटिंग्स कर सकते हो अकेला, तो ये भी ऑप्शन बहुत सही है। और बाकी यार नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम विंडो आर करके ms कॉन्फिग आप जो कमांड है वो टाइप करिए, इस पर क्लिक करिए, इसमें सर्विसेज में जाइए और जो हाइड ऑल माई माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज हैं इसे कर दीजिए। इससे भी आपका जो पीसी है वो बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। और एक कमांड है इसकी, जैसे परसेंटेज टैम्प, इसे भी आप करोगे, इस पर ओके करोगे, जैसे फोल्डर आ जाएगा, ये आपकी टेम्परेरी फाइल्स होंगी, इसे भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये भी रिमूव हो जाएंगी, अगर कुछ फाइल्स नहीं होगी तो उसे स्किप कर देना, बट ये भी आपकी जो फाइल्स है इससे भी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। इससे भी आपका पीसी जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर अगर आपको लग रहा है ना कि आपका फिर भी पीसी जो है वो हैंग हो रहा है या कोई भी उसमें इश्यू आ रहा है, तो यार आप सिंपल, आपको मैं यही बोलूँगा, आप ना, अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप उसमें ना न्यू एसएसडी, ठीक है, और रैम जो है वो इंस्टॉल करिए। क्योंकि हम जितने भी पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप है ना उसमें हम हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, बट आजकल हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके एसएसडी आ गई है, और उसकी अगर आप उसमें इंस्टॉल करते हो तो आप खुद स्पीड को देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। और आपको 8 GB रैम यूज़ करनी है, जो एस एस डी 250 GB एस एस डी है वो आपको 1500 के अराउंड मिल जाएगी, ठीक है। अमेजोन पे आप देख सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। और जो रैम है 8 GB, वो आपको 1200-1300 के अराउंड जो है वो मिल जाएगी। तो आप ये चीज़ जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हो, आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो या किसी से करवा सकते हो। ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट का काम है उसमें, ज़्यादा काम नहीं है। अगर डेस्कटॉप है उसमें तो 5 मिनट का काम है, और जो लैपटॉप होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि उस पर पूरा बैकग्राउंड में से उसका पूरा खोलना पड़ेगा, तो इस वजह से। और बस भाई लोग इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा है, और मैं और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।